हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य एंड यू वेलकम टू मैथरबॉलिक। तो हमने लास्ट सेशंस के अंदर देखा था कि रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड इरेशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। एक तो ये डिफरेंस था। अब हम एक और डिफरेंस देखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बिटवीन, कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बीच का क्या डिफरेंस है। ओके, तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के डिफरेंस को देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं 10/3, 7/8 एंड 1/7। ओके, इनके डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट क्लासेस के अंदर भी कि लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये आ गया ओके 3 10। नाउ कैसे निकालेंगे? 10 3 से ग्रेटर है तो 3 3 ज़ार 9। ओके 1, और फिर क्योंकि 1 स्मॉलर है तो एक डेसिमल आ जाएगा, 10 आ गया, 3 3 ज़ार 9 1। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है कि देखो कि 1 था, सॉरी जो 10 था पहले, तो हमने 3 3 ज़ार 9 लगा दिया, 1 आ गया। ठीक है, फिर डेसिमल लगा के हमने 0 यहाँ पे लगाया, फिर वापस 1 आ गया यहाँ पे। तो ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा और जैसे यहाँ पे वापस 10 आ जाएगा, 3 ज़ार 9। ठीक है, और ये चलता जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है और यहाँ पे आप डेसिमल एक्सपेंशन देख सकते हो 3.33333 चलता जा रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 3.333 चलता जा रहा है। ठीक है, तो क्यों चलता जा रहा है वो देख लिया आपने, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर है वो हमेशा 1 बच रहा है। ओके, सो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका आया। ओके, नाउ 7/8 का देखते हैं। 7/8 का कैसा होगा? 8 7। नाउ सिंस 7 is smaller than 8, so we will write 0 and carry 0. ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं? 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 6, फिर वापस 0। ओके, क्योंकि डेसिमल लगा दिया उसके बाद तो 0 ही आएगा वापस। नाउ 8 7 ज़ा 56, 56 4। ओके, नाउ 40, सो 8 5 ज़ा 40। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर 0। ओके, एंड जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा 0.875। ओके, तो ये 7/8 के लिए हो गया। अब यहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ ताकि रिमाइंडर 0 आ गया है ना, कुछ रिपीट नहीं हो रहा था। यहाँ पे रिपीट हो रहा था, सब 1 1 1 1 रिपीट हो रहा था, इसलिए आप कितनी बार भी करो 3 3 3 3 3 मिलने वाला था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप वापस 0 लगाते तो 3 3 ज़ार 9 आता, वापस रिमाइंडर 1 आता, फिर वापस आपको कैरी 0 लगा के 3 3 ज़ार 9 करना पड़ता। तो ऐसे ये 3.33 चलता जाता। बट यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमको आगे फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये एंड हो गया 0.875। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ 1/7 को करते हैं हम। 1/7 कैसे करेंगे? 7 1। नाउ 1 इज स्मॉलर, सो वी विल कैरी 0, so it becomes 10. Now 7 1s are 7. This is 3. 7 4s are 28. 2. Okay. Now 7 2s are 14. 6. 7 8s are 56. 4. 7 5s are 35. 5. 7 7s are 49. 1। ओके, नाउ अब मैं 0 लगा दूंगा इसके पीछे, तो ये 10 आ जाएगा। अब ये देखो कि 10 यहाँ पे था, फिर से हम स्टार्टिंग पे आ गए 10। ठीक है, अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं कोई और नंबर से डिवाइड करूंगा, इसे 7 से ही डिवाइड करना। वापस 1 आएगा, 4 आएगा, 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, है ना, ये चलता जाएगा। फिर वापस 1 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। आप करके भी देख सकते हो आगे। तो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 1। ओके, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1 एंड अवर क्वोशंट इज 0.12857 और यही सॉरी 0.142857 और इस तरीके से चल रहा है। ये देखो कि यहाँ पे
इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम? 3.33 था, 33 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है इसलिए 3 पे बार लगा देंगे। बार मीन्स कि हम 3 को ही रिपीट कर रहे हैं डेसिमल के बाद। ओके, बार को रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो कोई रिपीटिशन हो नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो कि 142857 आया, उसके बाद वापस 142857 ऐसे चलता जाएगा। ये पूरी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है, ये 1 से लगाकर 7 तक की स्ट्रिंग बार बार रिपीट हो रही है। तो ये पूरी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट, इस जो पूरी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार। इट मीन्स कि यही स्ट्रिंग, ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग रिपीट हो रही है बार बार, है ना, ये बार ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। ओके, अब एक टर्म होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसका मतलब है स्टॉप हो जाना। टर्मिनेट होना मीन्स स्टॉप हो जाना। और रिकरिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब है रिपीट होना। ओके, तो हम इन तीनों नंबर्स को क्लासिफाई करेंगे ये दो टर्म्स के बेसिस पर। तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम देख सकते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो टर्म्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कैसे बोलते हैं इस नंबर को। ठीक है, तो देखो कि ये 3 चलता जा रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। ठीक है, पर टर्मिनेटिंग का मतलब है स्टॉप हो जाना, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि स्टॉप नहीं हो रहा ना। टर्मिनेटिंग का मतलब है स्टॉप, तो सबसे पहले इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये। अब रिपीटिंग या रिकरिंग की बात करें, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो ये किस टाइप का नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी हो रहे हैं नंबर। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, दो टाइप्स के अंदर हमने इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा हो गया, मतलब आप बोलोगे किस टाइप का नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो गया। ओके, अब इस नंबर की बात करते हैं। ये दो टर्म्स के बेसिस पे देखें हम इसको, तो टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना। हाँ ठीक है, तो रुक गया ये क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर था 1 आ रहा था, 1 आ रहा था, इसलिए हम ये पूरी स्ट्रिंग चलती जा रही है। ठीक है, कभी हम ये एंड नहीं होगा डिवीजन, रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। ये रिमाइंडर हो गया हमारा, ये कभी एंड नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोला। ओके, और ये जो है नंबर जो 7/8 का डिवीजन किया और जो डेसिमल एक्सपेंशन आया, हमारा क्वेश्चन आया, वो देखो कि वो रिपीट नहीं हो रहा है और रुक गया है वो। ठीक है, 5 के बाद रुक गया। आप मुझे बताओ कि रिमाइंडर 0 आ गया, इससे आगे क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हो आप? नहीं डिवाइड कर सकते हो। तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग क्योंकि ये रुक गया है, टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीटिंग हो रहा है क्या, कुछ रिपीट हो रहा है क्या? ठीक है, तो आप इसको नॉन रिपीटिंग बोलो या फिर कुछ बोलो ही मत। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये नंबर हो गया टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है किसी पॉइंट पे, आगे फर्दर कुछ नहीं आ रहा है डिजिट्स। अब देखो यहाँ पे 1/7 का डिवीजन कर रहे हैं हम, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब जब भी रिमाइंडर 1 आ रहा है इसका मतलब आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो 1 या कुछ और भी रिमाइंडर आ रहा है, मीन्स कभी एंड नहीं हो रही है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ एंड नहीं हो रही और ये जो स्ट्रिंग है वो रिपीट हो रही है बार बार, है ना, ये रिपीट हो रही है। अब ये देखो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, मुझे बताओ। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। ये स्टॉप हो रहा है? नहीं, स्टॉप नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। और क्या रिपीट हो रहा है? हाँ बिल्कुल रिपीट हो रहा है, ये पूरी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। 142857, 142857, 1 आ गया ना, क्योंकि हमने 1 से ही स्टार्ट किया था। एक तरह से 1 ही है ना, 1/7 है तो 1 से ही स्टार्ट किया था हमने, वापस 1 पे आ गए, तो हमको वापस ये रिपीट करना होगा, फिर वापस 1 आएगा, फिर वापस रिपीट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रिंग चलती जाएगी। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है ना, ये रुक रहा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीट भी हो रहे हैं नंबर्स, तो रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलो रिकरिंग बोलो एक ही बात है ना। तो यहाँ पे मैं रिपीटिंग भी लिख सकता था। तो हमारे पास दो टाइप के नंबर हो गए, कौन कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये दोनों नंबर सेम है। इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, ये नंबर और इस नंबर के अंदर देखो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता जा रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है डेसिमल के बाद।
है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद रुक भी नहीं रहा है, इसमें भी रुक नहीं रहा है, और एक पर्टिकुलर पूरा नंबर स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। ओके, बट इसमें क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, ये रुक जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये जो दो टाइप्स के नंबर हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इट मीन्स कि हम इन टाइप के नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने 10/3 को ही तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा है ना, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन को भी वापस p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। ओके, अब लास्ट सेशन में मैंने ये बताया था कि 1.4 का एग्जांपल लिया था कि 1.4 में जब हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे 14/10 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 3.333 है, 3.3333 है, ठीक है, तो जब आप हटाओगे डेसिमल तो क्या आएगा, 33333, इनफाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट नंबर। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिपीट होना है इसका, ये पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, हमें पैटर्न नज़र आ रहा है, तो हम किस तरीके से इसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमें p बाई क्यू का फॉर्म इसे पता नहीं हो। मतलब अगर आप 3.333 हमें पता होता पहले से और हमें p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता तो किस टाइप से करते हैं वो भी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए ये पता करना ज़रूरी है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग और जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ओके, तो ये दो टाइप के नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स। ये याद रखना कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 था, मतलब कोई ना कोई रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, ये तो एंड हो ही गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब अब आगे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको, इसलिए हम उसे टर्मिनेटिंग नंबर बोल देंगे। जो रैशनल नंबर्स है हमें पता है कि उन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे q नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ओके, और अभी अभी हमने देखा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनके, है ना, तो हम दो टाइप से डिफरेंस देख सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, कि रैशनल नंबर्स जो हैं उन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और जो डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू देखें हम, तो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना, किस टाइप का हो गया वो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लाइक हो गया हमारा 3.3333, है ना, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद रुक नहीं रहा है वो, और रिपीट भी हो रहे हैं नंबर 33333 रिपीट भी हो रहे हैं। ओके, और टर्मिनेटिंग सेकंड टाइप ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स 0.2485, दिस इज टर्मिनेटिंग बिकॉज ये रुक रहा है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद ये रुक जाता है, इसलिए हम इसे टर्मिनेटिंग बोले। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जो रुकना है ना, स्टॉप हो जाता है, तो इस टाइप के नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं। अब हमें ये याद रखना है कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, है ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं, दो टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं, उसके अलावा कोई रैशनल नंबर नहीं होता। ये दो टाइप के रैशनल नंबर्स हैं। और जो इरेशनल नंबर है वो क्या बचे, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, बचा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये किस टाइप के नंबर्स है, लाइक पाई जो है हमारा 3.1415926535, इस तरीके से चलता जाता है। तो ये देखो, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है सबसे पहले तो, है ना, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है ना, अभी तक जितने भी नंबर्स है इसका प्रूफ है कि पाई रिपीट नहीं होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे पता, ये तो इतने ही नंबर्स के लिए रिपीट नहीं पता पड़ रहा है हमें, हो सकता है कि वो 1000 प्लेसेस के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दे, उसका भी प्रूफ है हमारे पास, बट इस प्लेस पे ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि इरेशनल नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप्स के होते हैं, इसलिए पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मीन्स इरेशनल नंबर्स है। इस टाइप के नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहे हैं कहीं पे। ओके, तो पाई जैसे नंबर्स हैं वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इजीली जनरेट कर सकते हो आप। आपको सिर्फ एल्गोरिदम याद रखना है। एल्गोरिदम क्या है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब आप पहले 0 लगा दो, ठीक है, 0 लगा दो, 2 लगा दो, कोई भी नंबर लगा सकते हो आप, ठीक है, लाइक 4 लगा दिया,
क्योंकि नंबर होगा ना, जो भी नंबर होगा वो कोई एक तरह का नंबर होगा, तो 4 के बाद भी हो सकता है, 5 के बाद भी हो सकता है, कोई भी नंबर के बाद हो सकता है वो। तो सपोज कि वो 4 के बाद है, 4 से जस्ट ग्रेटर है, तो 4 से जस्ट ग्रेटर है। अब हमें क्या याद रखना है, इरेशनल नंबर क्रिएट करना है। इरेशनल नंबर क्रिएट करना के लिए क्या ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मीन्स रुकना नहीं चाहिए। सबसे पहले याद रखना है कि रुकना नहीं चाहिए। तो 3 3 3 3 3 3 3 3 इस तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मीन्स ये रुक नहीं रहा है कहीं भी। सेकंड कंडीशन पे आता है कि वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। पर अब देखो हमने यहाँ लिखा है 333, मतलब रिपीट कर रहा है। ओके, तो हमें रिपीट नहीं करवाना है, तो सबसे पहले रिपीट नहीं करवाना है। तो जो इन्फाइनाइट नंबर की टेल थी, इसके पीछे स्ट्रिंग थी, वो तो हमें रखनी ही है, बट जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं करवाने हैं। तो कुछ भी लिख सकते हो, 3 1 0 4 5 6 2 3 4 9 1 0 2 3 7 5 इस तरीके से। ठीक है, आपको एक पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर? आ रहा है क्या, कुछ रिपीट हो रहा है क्या इसमें? पहली बात ये रुक नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। अगर ये आपको हार्डर हो रहा हो, हार्ड पड़ रहा है आपको ये, क्योंकि बाकी एल्गोरिदम याद रखोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, बट फिर भी आपको हार्ड पड़ रहा है, तो ईजी याद रखने की चीज़ क्या है, कोई भी नंबर लो, लाइक 5 लिया, उसके पीछे लिखो 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0, इस तरीके से चलाते जाओ, है ना। नंबर रिपीट कहाँ हो रहा है, ये 1 रिपीट हो रहा है, बट कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या? मीन्स ये रिपीट होना, ये रिपीट हो रहा नहीं कहलाता है, क्योंकि इसके बीच में 0 आ गया, 00 आ गया, 000 आ गया। अगर मैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसा लिखता तो उसे रिपीट होना कहलाता, ठीक है। बट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, एक पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न। तो इस टाइप के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे, और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, मतलब जो मैंने बोला उसका कन्वर्स भी सही है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप्स के हैं ना। सिमिलरली रैशनल नंबर्स के लिए कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो दो टाइप के होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस डेसिमल फॉर्म में, है ना। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि ये जो रैशनल नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, लाइक 3.33333 है ना, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। 3.333 ये हो गया, इस तरीके से चलता जा रहा है, ये पी बाई क्यू का फॉर्म थोड़ी ना हुआ, ये तो इनफाइनाइट नंबर है, कोई पर्टिकुलर नंबर है। आप कोई भी नंबर बोलोगे उसमें मैं 3 और ऐड करके बोल दूंगा। लाइक आपने बोला कि मैंने बोला कि ये नंबर क्या है मुझे बताओ, तो आप बोल रहे हो कि 3 आया, और ये 1000 के बाद रुक गया और 3 हो गया, है ना। तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो फिर टेल है, इनफाइनाइट टेल है, तो मैं एक और 3 लगा दूंगा। कोई और किसी और से पूछूंगा तो वो एक और 3 लगा देगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, ये टेल चलती जा रही है, कभी रुक नहीं रही है। तो ये पर्टिकुलर नंबर नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर नहीं हुआ, फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है ना। तो हम अगले सेशन में देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, बाय।